आ रही थी। राजा अपने लाव लश्कर के साथ पालकी में बैठ करके आ रहे थे। नाम क्या था? रहुगण। रहुगण बड़े सत्संगी व्यक्ति थे। महात्माओं में, संतों में बड़ा इनका स्नेह था। और संजोग की बात कि सत्संग करने ही ये जा रहे थे किन्हीं संत के पास। लेकिन राजा होने के कारण थोड़ा मन में अभिमान स्वाभाविक था। पालकी ढोने वाले एक वाहक का, चालक का तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया। अन्य सेवक लोग बोले कि महाराज पालकी ढोने वाला एक वाहक बीमार हो गया, क्या करे? राजा बोले रास्ते में जो मिल जाए उसे पकड़ करके लगा दो पालकी में। और कोई तो मिले नहीं, ये जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी जब मिले, ये सेवक लोग जा करके बोले, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, आओ इधर आओ। हट्टे कट्टे थे शरीर से, सब सोचे कि इनको लगा देंगे तो हमको वजन कम पड़ेगा। जड़ भरत जी बोले क्या करना है? सेवक लोग बोले कि कंधा लगाओ, पालकी में उठाओ, पालकी लेकर के चलो। कोई कछु लेना न देना, मगन रहना, वही वाली स्थिति है जड़ भरत जी की। कंधा लगाए, पालकी में उठा करके चल दिए। अच्छा देखिए, कभी भी रास्ता चलते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए। लोग इधर उधर जो देख करके चलते हैं, इधर उधर देख करके नहीं, नीचे देख करके चलना चाहिए। मच्छर को मारने के लिए जो मोर्टीन और ये सब लगाते हैं, ये सब भी वैसे नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए जो बात सही है वो बात सही है। अब लगा तो हम भी लेते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। मच्छर से अगर परेशानी है तो मच्छरदानी लगा लीजिए, आप अपनी रक्षा कीजिए। लेकिन किसी का प्राण लेना, किसी का जान लेना, ये आपका अधिकार नहीं है, हमारा भी किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए मच्छरों को मारना, रास्ता चलते चींटी आदि को मार देना, कुत्ता आदि बैठा हुआ हो उसे ढेला आदि, डंडा आदि मार देना, ये सब क्या है? सब दोष है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जड़ भरत जी जब चलते हैं रास्ते पे तो नीचे देखते हुए चलते हैं कि कोई चींटी, कोई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आकर के न मर जाए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक दाहिना पैर उठाए और उसकी एक सीमा है कि 1 फीट पे, 1.5 फीट पे वो पैर पड़ना चाहिए। और जहां वो पैर पड़ना चाहिए संजोग से वहां अगर चींटी आ गई तो या तो पैर आगे रखेंगे, नहीं तो पीछे रखेंगे। और जहां उस पैर का बैलेंस है, बराबर पैर पड़ना चाहिए, वहां से अगर आगे रखेंगे तो कूदना पड़ेगा, पीछे भी रखेंगे तो कूदना पड़ेगा। अब जड़ भरत जी चल रहे हैं रास्ते में, लेकिन कूद कूद करके चल रहे हैं, जैसे चिटिया कूद करके आगे बढ़ जाए। और कांधे पे कोई आदमी पालकी लिए हुए हो और वह पालकी लिए हुए व्यक्ति अगर कूद करके चले तो बैठने वाली की क्या स्थिति होगी? कभी खोपड़ी इधर लड़े राजा की, कभी इधर लड़े। और रहुगण नाराज पालकी में बैठे बैठे डांटते हुए बोले कि अरे मूर्खों, तुम लोग को पालकी नहीं ढोने आता है? सभी सेवक लोग जो पुराने वाले थे वो सब घबराए, बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये नए जो एक बाबा को ला करके भिड़ाए हैं, ये इधर उधर कूद फान करके चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। और रहुगण पालकी से उतर करके जड़ भरत जी को लगा अनाप शनाप बोलने की, तुम्हें पता नहीं है कि हम राजा हैं? इतना दंड देंगे, इतना दंड देंगे कि तुम सोचे भी नहीं होगे, या कर देंगे, हुआ कर देंगे। जो जो मन में आया वो रहुगण बोलने लगा। जड़ भरत जी मन में विचार किए कि अगर मैं इसे नहीं समझाऊंगा तो इसे भक्ता अपराध लग जाएगा। इसलिए श्री जड़ भरत जी महाराज समझाते हुए बोले कि रहुगण, तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें दंड देंगे, किसे दंड दोगे? हमारे शरीर को या आत्मा को? अगर शरीर को दंड दोगे तो शरीर हमारा नहीं है, कुछ वर्षों के लिए मिला है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आत्मा को दंड दोगे तो आत्मा को दंड देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, आत्मा तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। रहुगण समझ गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई दिव्य महापुरुष है। रहुगण हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज कहीं आप जड़ भरत जी तो नहीं हैं? जड़ भरत जी बोले कि तुम बिल्कुल ठीक पहचान रहे हो, हम जड़ भरत जी ही हैं।
राजा बोले तो हमारा अहोभाग्य सौभाग्य है कि आपके दर्शन मिल गए, हमसे जो गलती हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप कह रहे हैं कि मेरे आत्मा को तुम दुख नहीं दे सकते हो, दंड नहीं दे सकते हो। जब इस शरीर के अंदर आत्मा रह रही है तो क्या वो दुखी नहीं हो सकती है? जब शरीर दुखी होगा तो जैसे चावल को हम बटलोई में रखते हैं, फिर उसमें पानी रख दिए और अग्नि पे चढ़ा देते हैं, तो आग पहले बटलोई को गर्म करता है, बटलोई के गर्म करने के बाद जल को, पानी को गर्म करता है, उसके बाद पानी के अंदर जो विराजमान चावल है उसे वह आग गर्म कर देता है। तो जैसे पानी के अंदर रह रहा चावल गर्म हो जाता है, तो क्या इस शरीर के अंदर जो आत्मा रह रही है वह दुखी और प्रसन्न नहीं हो सकती है? जरभरे जी मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, तुम प्रश्न तो कर रहे हो विद्वानों जैसा, लेकिन हो एकदम महामूर्ख। कभी भी उपमा उसी से दी जाती है जो उपमा और उपमेय दोनों में समानता हो। उपमा कभी भी वही दी जाती है जो उपमेय से मिलता जुलता हो। तुम उपमा दे रहे हो, उदाहरण दे रहे हो चावल का, पानी का, बटलोई का, और समझा रहे हो आत्मा पे, उतार रहे हो आत्मा पे। चावल को तुम छू सकते हो लेकिन आत्मा को छू सकते हो तुम? तो फिर चावल को कैसे आत्मा से उपमित कर रहे हो कि चावल आत्मा के समान है? श्री रहुगण को समझाते हुए जरभरे जी बहुत सुंदर कहते हैं, रहुगण तपसा नयाति नचे जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत पादरजो विषेकम, बिना महत पादरजो विषेकम। श्री जरभरे जी समझाते हुए रहुगण से बोले कि रहुगण, अपने जीवन में तुम चाहे जितनी साधना कर लो, जितनी उपासना कर लो, जितना पूजा पाठ कर लो, लेकिन बिना महापुरुषों के चरण धूलि अपने माथे पे लगाए तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। बिना संत महापुरुषों की सेवा किए हुए तुम्हारे अंदर के जो विकार हैं, दोष है, ये सब दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ सेवा भी करो। यह सब प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाते हैं। आगे वैसे प्रसंग तो बहुत हैं, लेकिन कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त रूप से, कुछ प्रसंगों को विस्तार पूर्वक श्रवण करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कथा विलंब से प्रारंभ हुई है और समस्या ये है कि अगर हम 7 बजे बैठ जाए तो 1 घंटे कथा सुनाएंगे, तब आप लोग पहुंचते हैं 8:15 बजे के आसपास आप लोग आना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए रात अपनी, दिन अपना, 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे हो तो आप लोग घबराएंगे नहीं। कई लोग बार बार घड़ी मोबाइल देखते रहते हैं कि कब बंद करें हम चले जाएं, कब बंद करें हम जाएं। तो अगर जाने के इतने उत्सुकता में है, जल्दीबाजी में है, तो आप वैसे चले जाइए। लेकिन अगर कथा हो रही है, इतना सुंदर आयोजन, इतना खर्च करके परिश्रम कर, उसकी सार्थकता तो यही है ना कि कथा हो, पूजा हो, यही तो सार्थकता है। और देखिए, अगर कम बोले तो उसमें तो हमको और लाभ है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, 1-1.5 घंटे बोल करके उतर जाए। लेकिन नहीं, प्रयास रहता है कि जितनी अधिक से अधिक हो सके कथा हो, क्योंकि ये भक्त और भगवान की कथा, इसे कहने से भी लाभ है और सुनने से भी लाभ है। पुण्य भी है, अपने मन को स्वच्छ करने का, मन को निर्मल करने का साधन भी है यह, और अपने व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी इसे लाभ मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। श्रीमद् भागवतकार आगे वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि हिरण्याक्ष का प्रसंग तो मैं सुना चुका हूं। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद
श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई है हिरण्यकशिपु, वह अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए गया तपस्या करने। तपस्या कर करके ब्रह्मा जी जब वर देने के लिए आए तो ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है बच्चा राम कि हम स्वयं अजर अमर नहीं है तो तुम्हें कैसे अजर अमर बना दे। जहां जहां से तुम्हें भय लगता हो वहां वहां से तुम निर्भय हो जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, हिरण्यकशिपु वर मांग रहा है, न रात में मरे न दिन में मरे, तथास्तु। फिर सोचा कि और भी मांग लेते हैं, जब मौका मिला है तो क्यों चूकना है। न ऊपर मरे न नीचे मरे, न आदमी से मरे न जानवर से मरे, न सूखे से मरे न गीले से मरे। फिर सोचा कि अच्छा किसी की भी मृत्यु चाहे रात्रि में या दिन में होती है। तुरंत बोला कि हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु न रात में हो न दिन में हो। जो जो मांगता गया, जो जो बोलता गया, सब ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु वर देते चले गए। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि हम भगवान को ही चकमा दे दिए। अच्छा, हम लोग अगर सबसे ज्यादा चतुराई कहीं करते हैं तो भगवान से चतुराई करते हैं। खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग अलग। जितना सड़ा हुआ फल है सबको रखे रहेंगे, वह शंकर भगवान को जल चढ़ाने गए, उनके ऊपर जाकर चढ़ा दिए, लो खाओ। अब जब सड़ा हुआ फल चढ़ा रहे हैं, पिलपिला फल चढ़ा रहे हैं, अपना घी लगा करके, रोटी छेंक करके, दाल, बढ़िया दही, खीर, मालपुआ ये सब खा रहे हैं, और भगवान को जब भोग लगाना हुआ तो इलायची दाना, वो भी 6 महीने पुराना। कई जगह तो प्रसाद में देखता हूं, अगर इलायची दाना मिला है, एक दाना मुंह में रख ले, दिन भर मुंह खराब रहता है। अब पता नहीं भगवान वो कैसे खाते हैं और कैसे उसको स्वीकार करते होंगे, वही जाने। चढ़ाते हैं हम सड़ा हुआ और पिलपिला फल, चढ़ा रहे हैं हम 50 पैसे का इलायची दाना, और मांगते क्या है कि घर के बगल जो 20 लाख की जमीन है वो अगर हो जाए तो हनुमान जी को 4 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अरे मूर्ख आदमी, 20 लाख की जमीन अगर हनुमान जी आपको दे करके और 4 किलो लड्डू खाएं तो 20 लाख के लड्डू खरीद करके वो स्वयं नहीं खा लेंगे। हम लोग अगर चालाकी भी करते हैं तो भगवान के पास ही करते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूं, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा ऐसा, सब लोग नहीं लेकिन अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। श्राद्ध आदि में ऐसी धोती चढ़ाते हैं लोग कि अगर एक धोती वो श्राद्ध कराने वाले पंडित जी पहन ले तो उनकी इज्जत चली जाएगी, पूरा आर पार दिखाई देगा इधर से। कम से कम 2, 3, 4 धोती चिपकाने के बाद अगर पहने तो प्रतिष्ठा बचेगी कोई भी व्यक्ति। आप विचार कीजिए, अगर केवल वस्तु किसी व्यक्ति विशेष को देना हो तो वैसे दे दिया जाए, लेकिन वहां हमारी भावना क्या है? वहां हमारी भावना है अपने पितरों को देने की। मंदिर में अगर हम चढ़ा रहे हैं, पूजा में चढ़ा रहे हैं, तो वहां भावना पुजारी और पूजा कराने वाले आचार्य पंडित की नहीं भावना है, वहां भावना है देवता की कि हम देवता को दे रहे हैं। भगवान के पास हमारे किसी वस्तु की कोई विशेषता नहीं है। भगवान तो भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल मेरे भक्त श्रद्धा भाव से जो मुझे दे देते हैं उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। तो नहीं कुछ है तो जल तो है, जल हम दे दे। ये नकली डुप्लीकेट सामान भगवान को देने की आवश्यकता क्या है? तो दिखावा मात्र हो गया, पाखंड मात्र हो गया। इसलिए कोई जरूरी नहीं रजाई, गद्दा, तोशक, तकिया, कंबल देने की। एक गमछा दीजिए आप, गमछा भी देने की अगर व्यवस्था नहीं है कुछ मत दीजिए, केवल हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव से कि प्रभु
हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बस कुछ देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर प्रदान किया जाए, वस्तु समर्पित की जाए, तो कम से कम वह वस्तु तो अवश्य समर्पित करनी चाहिए कि जो हम स्वयं उपयोग करते हों और जो उपयोगी वस्तु हो स्वयं। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरण्यकशिपु अपने मन में विचार किया कि अब हम भगवान से भी आगे बढ़ गए, मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा, सभी देवता परेशान, पृथ्वी के ऋषि मुनि महात्मा सब परेशान, मनुष्य लोग परेशान। सभी देवता जाकर के ब्रह्मा जी से आराधना किए कि पितामह कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि भैया वरदान तो हम दिए हैं, लेकिन मृत्यु मेरे हाथों भी इसकी नहीं होगी, भगवान ही कुछ उपाय कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु के घर में बड़े ही उच्च कोटि के अद्भुत भगवान के अनन्य उपासक श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। धीरे धीरे बड़े हुए प्रहलाद जी तो संडामर्क जी जो राक्षसों के गुरु थे, पढ़ाने वाले शिक्षा गुरु, संडामर्क जी के विश्वविद्यालय में भेजा गया प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए, और संडामर्क जी पढ़ावे कुछ और है और पढ़े कुछ और। एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा करके बोला कि पुत्र, अभी तक जो तुमने गुरुकुल में सबसे बढ़िया बात पढ़ी हुई हो वह बात सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, गुरुकुल में ही नहीं मनुष्य को सबसे बढ़िया ज्ञान यही है और सबसे बड़ी बात यही है, पढ़ने योग्य, समझने योग्य, कि अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी भगवान के कथा सुनी जाए, भगवान विष्णु के पाद की सेवा की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनकी वंदना की जाए। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, यही भक्ति सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है और यही सबसे बड़ी विद्या है, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। यह सुन करके हिरण्यकशिपु तुरंत प्रहलाद जी को उठा करके नीचे पटका और संडामर्क जी को बुलाकर क्लास लगाया। बोला कि हमारे विरोधी का ज्ञान पढ़ाते हो। संडामर्क जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, हम कुछ नहीं पढ़े, पढ़ाते कुछ और है, पढ़ता कुछ और है। एक बार और मौका दीजिए। दोबारा भी संडामर्क जी लेकर के गए, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारने के उद्देश्य से पर्वत से फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, नागों के बीच डलवा दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके। जो जग बैरी होए, जिसे भगवान बचाना चाहे उसका वध कौन कर सकता है। प्रहलाद जी को स्वयं मारने की भावना से एक खंभे में बांध कर करके और अपने गदा को उठा करके हिरण्यकशिपु बोला कि अरे मूर्ख बालक, अब आज बताओ कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी वो सब जगह हैं। हिरण्यकशिपु बोला कि क्या जिस खंबे में तुम बंधे हुए हो इस खंबे में भी हैं। प्रहलाद जी बोले हाँ। अब जैसे खंबे पे गदा का प्रहार किया हिरण्यकशिपु, वैसे खंबे के अंदर से श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए। श्री नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाए, अपने जंघे पे रख करके और जाकर के देहली पे बैठ गए। हिरण्यकशिपु ठठाके मार करके हंसा और बोला कि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि हमें वरदान प्राप्त है। नृसिंह भगवान बोले, बताओ तो क्या वर मिला हुआ है। हिरण्यकशिपु बोला कि ना हम रात में मरेंगे ना दिन में मरेंगे, कब मारोगे हमें। नृसिंह भगवान बोले कि ऐसा है मूर्ख आदमी, ना हम तुम्हें रात में मारेंगे ना दिन में मारेंगे, सायंकाल की वेला में मारेंगे। और ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय है ये न दिन में आता है न रात में आता है। सूर्यास्त के समय जिसे दो गोधूली वेला कहते हैं, उस सूर्यास्त से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक का जो समय है वो न दिन में न रात्रि में लिया जाता है, दोनों से अलग अलग। भगवान बोले कि तुम्हें वर प्राप्त है दिन रात का, ये गोधूली वेला का नहीं वर प्राप्त है, इसलिए हम तुम्हें सायंकाल की वेला में गोधूली वेला में मारेंगे। हिरण्यकशिपु सोचा कि ओ हो, इसीलिए हम उस समय और वरदान मांग लिए थे, उस समय और वर नहीं मांगे होते तो आज फंस जाते।
हिरण्यकशिपु बोला कि ना हम सूखे से मरेंगे ना गीले से मरेंगे, कैसे मारोगे हमें, किस वस्तु से मारोगे। नृसिंह भगवान बोले कि ऐसा है, हमें पहले यह बात पता थी कि एक सीताराम, इधर आवाज मत करिए, रंग बहादुर कौन है? श्री सीताराम भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु बोला कि हम न सूखे से मरेंगे न गीले से मरेंगे, कैसे मारोगे। नृसिंह भगवान बोले कि ऐसा है, हमें पहले ये बात पता थी कि एक हिरण्यकशिपु नामक मूर्ख आदमी होगा जो यह वर मांगेगा कि न हम सूखे से मरे न गीले से मरे, इसलिए नाखून का निर्माण हम पहले कर दिए। तुम्हें बताओ ये नाखून सूखा है अथवा गीला है? अगर सूखा है तो काटने के बाद कुछ खून पानी क्यों नहीं निकलता है? कुछ पानी या खून निकलना चाहिए। और सूखा है तो फिर काटने के बाद बढ़ता क्यों है? बढ़ना नहीं चाहिए। ये न सूखा है न गीला है। तुम्हें वर क्या मिला है? न तुम सूखे से मरोगे न गीले से मरोगे। ये वर नहीं मिला है कि तुम्हें सूखा गीला दोनों जो मिक्स हो उससे नहीं मरोगे। इसलिए नाखून का निर्माण हम पहले कर चुके हैं। हिरण्यकशिपु का भगवान वध करते हैं, प्रहलाद जी को वर दिए। आगे भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र मंथन के माध्यम से ये सभी देवता और राक्षस मिलकर के भगवान श्री नारायण की सहायता से मंदराचल पर्वत को मथानी बनाए, वासुकी नाग को रस्सी बना करके नीचे से भगवान कच्छप अवतार धारण कर करके सहारा दिए और समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति करते हैं। कुछ तो ये राक्षस लोग ग्रहण कर लिए और बाकी अधिकतर रत्न ये सभी देवता और भगवान नारायण ग्रहण किए। और अमृत राक्षस न पी पाए, देवता लोग पिए। इस हेतु से भगवान मोहिनी रूप धारण कर करके सभी देवताओं को मदिरा पिला दिए और सभी राक्षसों को मदिरा पिला दिए और देवताओं को अमृत पान करा करके सभी राक्षसों को अमृत पीने से बचाते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस छल के बाद दैत्यों के राजा बलि देवताओं से बहुत भयानक युद्ध करते हैं, लेकिन देवता लोग अमृत पी करके अमर हो चुके थे, इसलिए वे लोग मरे नहीं, राक्षस लोग मर गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज आकर के पुनः सभी राक्षसों को अपने संजीवनी विद्या से, मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए और राजा बलि और अन्य सभी राक्षसों से बोले कि ऐसा है, तुम लोग अगर हमारी आज्ञा का पालन करो तो हम इंद्र के पद पे तुम्हें बैठा देंगे। राजा बलि अपने गुरु के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा लिए तो श्री अदिति मैया जाकर के अपने पति कश्यप जी से यह निवेदन की कि हमारे सभी पुत्र अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि राजा बलि जाकर के स्वर्ग पे आधिपत्य कर लेंगे। कश्यप जी के आशीर्वाद से, कृपा से एक वामन भगवान के रूप में साक्षात नारायण, साक्षात भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। श्री वामन भगवान की जय हो। दंड कमंडल, छाता, मेखला आदि धारण कर करके ब्रह्मचारी के रूप में बलि के द्वार पे पहुंचे और बलि अद्भुत ब्रह्मचारी को देख करके, इतने सुंदर सुकोमल सुकुमार ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए श्री वामन भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और आ गए सर्वस्व अपना दान करने के लिए। वामन भगवान बोले कि राजा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग केवल भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराते हुए बोले कि जैसे आप छोटे हैं वैसे आपकी बुद्धि भी छोटी है। एक तो आपके लगभग 1.5 बीते का पैर है, इस पैर से 3 पग भूमि लेकर के आप करेंगे क्या? वामन भगवान बोले कि नहीं नहीं, ज्यादा लोभ लालच करना ठीक नहीं है, बस 3 पग भूमि ही हमें चाहिए। अब बलि को क्या पता कि कितने बड़े संतोषी हैं ये, कि 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नापेंगे और तीसरे पग में हमारे खोपड़ी पे पैर रखेंगे।
शुक्राचार्य जी रोकने का प्रयास किए, लेकिन राजा बलि बोले कि गुरुदेव ऐसा है कि अगर ये वैकुंठाधिपति हैं, साक्षात नारायण हैं और मांगने के लिए आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है यह कि भगवान को हम भिखारी बना करके अपने दरवाजे पे खड़ा कर दिए। इतनी बड़ी हमारी योग्यता और ये भगवान की कृपा है कि भगवान भिखारी बन करके हमारे द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आ गए। तो इसलिए अगर ये सामान्य ब्राह्मण होंगे तभी हम दान करेंगे और भगवान होंगे तभी हम दान करेंगे, क्योंकि दोनों में हमारे लिए सौभाग्य की बात है और दोनों में हमारा हित है। 3 पग भूमि मांग करके पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। यहीं पे अष्टम स्कंद की कथा विराम होती है। आगे नवम स्कंद के प्रारंभ में सबसे पहले भागवतकार सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। क्षत्रियों में 2 वंश ही मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, एक सूर्य वंश और दूसरे चंद्र वंश। सूर्य वंश में अनेक धर्मात्मा, भगवान के अनन्य उपासक, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानने वाले इस पृथ्वी पे अनेक सूर्यवंश में राजा उत्पन्न हुए। सबसे बड़े सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश में ही जन्म लेते हैं। श्री मानधाता जी जैसे उच्च कोटि के राजा, धर्मात्मा राजा, वह इसी सूर्यवंश में ही अवतरित होते हैं। श्री अम्बरीश जी जो भगवान के अनन्य उपासक राजा होते हुए भी भगवान की सेवा, पूजा, भोजन आदि, चौका बर्तन सब स्वयं अपने हाथों से करते थे। कोई सेवक नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं। एक बार की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है कि अम्बरीश जी गर्मी के समय में आटा पीस रहे थे, चक्की चला करके। वो पुराने समय में जो चलाया जाता था ना हाथ से आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए, उससे अम्बरीश जी आटा पीस रहे थे तो उन्हें पसीना आ रहा था गर्मी का समय। तो भगवान छोटे से बालक का वेश बना करके पीछे से पंखा झलने लगे। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके बोले कि वाह, ये आपको शोभा देता है कि पंखा झल रहे हैं आप हमको। भगवान बोले तो ये बताइए, आपके पास हजारों लाखों के संख्या में नौकर चाकर हैं, तो ये आपको शोभा दे रहा है कि स्वयं आप चक्की चला करके आटा पीस रहे हैं? अम्बरीश जी बोले कि ये तो हमारी सेवा है, प्रभु की, भगवान की सेवा है। भगवान बोले तो जैसे ये आपकी भगवान की सेवा है, उसी तरह से ये पंखा झलना भी हमारी भक्त की सेवा है। तो जैसे भक्त हमारी सेवा करते हैं वैसे ही हम भी भक्त की सेवा करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। और साक्षात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी इसी सूर्य वंश में अवतरित होते हैं। श्री दशरथ जी महाराज की 3 धर्म पत्नियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। लेकिन 60 वर्ष की अवस्था व्यतीत हो चुकी है, एक भी कोई संतति की प्राप्ति नहीं हुई। वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किए कि गुरुदेव, इतनी लंबी आयु बीत गई और क्या सूर्यवंश हमारे ही साथ समाप्त हो जाएगा? वशिष्ठ जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करो, उस यज्ञ के प्रभाव से अवश्य तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और श्री वशिष्ठ जी महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। उस यज्ञ से देवताओं के द्वारा निर्मित चरु दशरथ जी को प्राप्त हुआ। उस चरु के प्रभाव से श्री दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये चारों भाई बड़े ही सुंदर, सुकोमल, सुकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा करके तारका का वध करते हैं। मारीच, सुबाहु आदि का वध किए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कर करके जनकपुर पहुंचे और वहां श्री जनक जी महाराज के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। उस धनुष पे कोई भी राजा प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात छोड़िए, तोड़ने की भी बात छोड़िए, कोई टस से मस हिला नहीं सके उस धनुष को। लेकिन उस धनुष को हमारे श्री राघवेंद्र सरकार प्रत्यंचा चढ़ा करके और बीचों बीच खंडित कर करके विश्व विजय प्राप्त किए। और चारों भाइयों का एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में विवाह होता है जनकपुर में, और अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ है। चारों भाई
अपनी पत्नी को लेकर के अवध में वापस आए। श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह श्री जानकी जी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ है, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ है और शत्रुघ्न जी का विवाह श्री श्रुति कीर्ति जी के साथ में हुआ। लगभग 10 वर्ष अयोध्या जी में रहने के बाद 11वें वर्ष में वनवास होता है। श्री कैकेयी जी के द्वारा वर मांगे जाने के कारण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वन को गए। भरत जी भी अपने ननिहाल से लौट करके आए और पूरी सामग्री लेकर के चित्रकूट वन में जाते हैं, लेकिन भगवान समझा बुझा करके अपनी चरण पादुका दिए और वापस कर देते हैं कि जाकर के 14 वर्ष तुम वहीं रहो, 14 वर्ष बाद जब हम आएंगे तो राजकाज की व्यवस्था देखेंगे, तब तक तुम जाकर के वहां व्यवस्था देखो। भरत जी महाराज लौट करके आ गए। उधर श्री राघवेंद्र सरकार वन में विचरण करते हुए आगे बढ़े। बहुत सारे ऋषि महर्षि अत्रि जी, श्री सरभंग जी, सुतीक्ष्ण जी, अगस्त्य जी आदि आदि ऋषि महात्माओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। पंचवटी में निवास करते हैं और पंचवटी में ही श्री जानकी जी का हरण होता है। पंचवटी से ही हरण कर करके रावण ले गया लंका। इधर गिद्धराज जटायु जी से भेंट करते हुए, सबरी मैया को दर्शन देते हुए भगवान किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव जी से इनकी मित्रता हुई। समस्त बानर भालुओं को लेकर के समुद्र पे सेतु बांध रामेश्वरम का निर्माण करते हैं। उससे पहले भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं श्री रामेश्वरम भगवान की, और वहां से आगे बढ़ करके सभी बानर भालुओं को लेकर के लंका पे चढ़ाई किए और श्री राम रावण युद्ध गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम श्री राम रावण योर युद्धम श्री राम रावण योरिव। बहुत भयंकर युद्ध होता है। अंत में रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। श्री विभीषण जी को लंका का राजा बना करके पुष्पक विमान में सभी बानर भालुओं को बैठा करके माता जानकी जी के साथ भगवान वापस अयोध्या जी पधारते हैं और लगभग 11,000 वर्षों तक अयोध्या जी में राज्य किए और इतने धर्ममय तरीके से राज्य किए, इतने प्रजा के साथ आत्मीयता के साथ राज्य किए कि आज तक श्री राम राज्य के नाम से हम सब जानते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े संक्षिप्त ढंग से और सुंदर प्रकार से वर्णन करते हैं। आगे अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए ज्यादा इधर उधर समय न बिता करके चंद्रवंश का बड़े ही विस्तार के साथ भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रवंश में एक आहुक नाम के राजा हुए। आहुक के 2 पुत्र थे, एक का नाम था देवक और दूसरे का नाम है उग्रसेन। देवक के कई पुत्र हैं, देववान आदि, देवकी आदि उनकी पुत्रियां हैं, और उग्रसेन जी महाराज के भी कंस आदि कई पुत्र हैं और कंसा आदि कई बेटियां हैं। यह तो ये सब चंद्रवंश में ही जन्म लेने वाले राजा हैं। एक और चंद्रवंश के ही राजा है, नाम है देवमीढ़। देवमीढ़ जी के एक पुत्र हैं, उनका नाम है सूरसेन जी। ध्यान रखिएगा, ये उग्रसेन जी और सूरसेन जी दोनों अलग अलग हैं। सूरसेन जी देवमीढ़ जी के पुत्र हैं और सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी आदि कई इनके पुत्र हैं और पृथा यानी कुंती जो पांडवों की मां है, एक कुंती आदि कई पुत्रियां हैं। ये सब सूरसेन जी के पुत्र पुत्री हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राज सिंहासन पे विराजमान थे। उनके जो सबसे बड़े पुत्र कंस, वह पूर्व जन्म के संस्कार बस बहुत ही बलवान और राक्षसी स्वभाव के होने के कारण मतलब समझ लीजिए कि वह राक्षस ही। एक दिन की बात है, कंस के अन्याय अत्याचार से दुखी होकर के सभी प्रजा आए शिकायत करने के लिए। जब उग्रसेन जी समझाने का प्रयास किए तो उग्रसेन जी को ही उठा करके कारागार में बंद कर देता है कंस, और स्वयं सिंहासन पे बैठ करके। लेकिन समाज में जब निंदा होने लगी तो उस निंदा को दूर करने के लिए, उस अपनी बुराई को छिपाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ करने का
विवाह हो भी गया संपन्नता से। विदा करते समय एक संत के द्वारा इसे सुनने को यह बात मिली कि जिस बहन का विवाह तुम इतने धूमधाम से कर रहे हो, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। यह सुन करके जैसे ही तलवार निकाल करके मारना चाहा, वैसे तुरंत वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए और बोले कि ऐसा है, तुम्हारा विरोध तो इस देवकी के पुत्रों से है, इसके तुम क्यों इसको मारना चाहते हो? तुम अगर विश्वास न हो तुम्हें तो एक काम करो, हम दोनों को कारागार में बंद कर दो और वहां जो भी संतति होगी, जिस भी पुत्र की प्राप्ति होगी, वो ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, उसका तुम वध कर देना। कंस वही बात मान करके और अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी दोनों को कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे एक एक कर करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी ही देवकी जी के गर्भ में पधारे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से वह 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ, गर्भ यहाँ से सीधा रोहिणी जी के पास परिवर्तित हो जाता है। यानी श्री बलराम जी महाराज यहाँ देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। भगवान की माया, भगवान की दिव्यता। कंस को यह सूचना मिली कि 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। 8वें गर्भ के रूप में कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान ही हमारे देवकी मैया के गर्भ में पधारे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और श्री भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सर्वगुणों से संपन्न समय नजदीक आ रहा है। कौन सा समय? जिस समय भगवान अवतार लेने वाले। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अच्छा, जन्म होने के बाद मनुष्यों को पता चलती है कि जन्म हुआ है, लेकिन देवताओं को पहले से सूचना रहती है कि अमुक समय अमुक व्यक्ति का जन्म होना है। सभी देवता आकाश मंडल में आकर के विराजमान हो गए और सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके हाथ, कान, नाक, मुख, जितने भी शरीर के इंद्रियां हैं सब सत्य है, यानी आप सत्य स्वरूप हैं। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। देवता लोग वंदना कर करके जैसे ही प्रस्थान किए, वैसे सुंदर भाद्रपद का महीना आ गया। भाद्रपद में भी कृष्ण पक्ष का समय आ गया। कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी की तिथि और अष्टमी तिथि में भी रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि के समय हमारे भगवान श्री परब्रह्म परमात्मा अवतार ग्रहण करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके अपने नारायण रूप में मथुरा के कारागार में प्रकट हुए। देवकी मैया से बोले कि माँ, हम आपके पुत्र बन करके आ गए हैं, आप प्रसन्न होइए। देवकी मैया बोली कि स्वामी, आप पुत्र बन करके कहाँ आए हैं? आप तो भगवान बन करके आए हैं, स्वामी बन करके आए हैं। आप छोटे से बालक बन करके जब रोना प्रारंभ कर दीजिए, तभी हमें खुशी होगी। भगवान अपने भक्त की भावना को रखने के लिए छोटे से बालक बन करके रोना प्रारंभ कर दिए। लेकिन बोले कि ऐसा है, हमें यहाँ ज्यादा देर रखिए मत, हमें किसी पात्र में कर करके लेकर के चलिए, हमें नंद गांव पहुंचा दीजिए और वहां नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आप चले आइएगा। छोटे से बालक बन करके जब भगवान रोना आरंभ किए तो देवकी जी और वसुदेव जी भूल गए कि ये भगवान है, कौन है, क्या है। उन्हें ऐसा भाव प्रतीत होने लगा, मन में भाव जागृत हो गया, ये तो हमारे साक्षात पुत्र हैं। कुछ देर लार प्यार किए गोद में रख करके, बाद में वसुदेव जी एक पात्र में प्रभु को रखे और रख करके जैसे माथे पे रखे, अपने आप हाथ की
कि जो भी बंधन है, पैर की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां सब अपने आप खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। जितने भी सैनिक सुरक्षा में खड़े थे सब एकदम गहरी निद्रा में सो गए। श्री वसुदेव जी महाराज वहां से लेकर के पहुंचे नंदगांव में, ब्रजमंडल में, और नंदगांव में गए तो वहां भी दरवाजा खुला हुआ है। यशोदा मैया एकदम गहरी निद्रा में सोई हुई है। श्री वसुदेव जी अपने लाला को उठाकर वहीं रख दिए और वहां जो एक बच्चे थे उसको लेकर के वापस आ गए। प्रातः काल की वेला में जब कंस को सूचना मिली कि 8वें गर्भ के रूप में, 8वें बच्चे के रूप में बेटा नहीं बेटी जन्म ली है, कंस सोचा कि चलो आकाशवाणी असत्य हो गई, क्योंकि अब हमारा काल तो बेटा था बेटी नहीं, लेकिन इसे भी नहीं छोड़ना है। जैसे मारने का कंस प्रयास किया, वह कन्या आकाश मंडल में उड़ करके चली जाती है और वहीं से आकाशवाणी करती है कि अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाले तो इस पृथ्वी पे धराधाम पे अवतरित हो चुके हैं। इधर की मथुरा का तो यह प्रसंग है, लेकिन उधर नंदगांव में जब प्रातः काल की बेला में सभी ब्रजवासी यह सुने, सभी ब्रजवासी जब यह सुने कि नंद बाबा के घर में एक नहीं दो लाला का जन्म हुआ है। रोहिणी जी के द्वारा भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, यशोदा जी के द्वारा भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह सुन करके सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद में भर करके आए। किस लिए? नंद बाबा को बधाई देने। अब हम सब आनंद मंगल के साथ अभी भगवान श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग बधाई दे देते हैं। जब मैं बोलूंगा कि मैया बधाई हो तो आप सब एक साथ बोलेंगे कि बधाई हो। फिर मैं जब बोलूंगा कि बाबा बधाई हो, बाबा यानी नंद बाबा, बाबा बधाई हो, तो आप सभी एक साथ बोलेंगे बधाई हो। आइए पहले हम सब मिल करके एक साथ बधाई दे देते हैं, उसके बाद फिर तब बधाई के कुछ 2-4 गीत श्रवण कर करके और आनंद मंगल के साथ भगवान श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव मनाएंगे। फिर उसके बाद वाणी को विराम देंगे। मैया बधाई हो, बधाई हो। सभी लोग एक साथ बोलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। आइए हम सब श्री लड्डू गोपाल भगवान के स्वरूप के माध्यम से झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे और प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए, आइए अपने मन को आनंदित करते हुए श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव मनाते हैं। अजी लाला जन्म सुनी आए हो, लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो।
पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो। पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो। पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो। पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो। पाय जब की दे दो गढ़ाई हो, पाय जब की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। इक्कीस न लूंगे, 51 न लूंगे, 21 न लूंगी, 51 न लूंगी। 21 न लूंगी, 51 न लूंगी। 21 न लूंगी, 51 न लूंगी। हो गए बड़ी महंगाई हो गई बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो गई बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो। राजन में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना। जुग जुग जीवे तेरो ललना। जुग जुग जीवे तेरो ललना। मेरे भी होवे मन चाहे हो, मेरे भी होवे मन चाहे, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 लाला जन्म सुनी आई हो, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई।
लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मीठी मीठी तालियों के लाला साथ जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री नंद के लाला की जय। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आइए एक और भजन के माध्यम से हम सब भगवान श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव श्रवण करते हैं। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, आज बाजे बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। जय हो। गौआ के लोग जुट के खुशियाँ मनावे। गौआ के लोग सुन के खुशियाँ मनावे। केहू सोहर केहू मंगल गावे। केहू सोहर केहू मंगल गावे। हो केहू बजावे सहनैया हो, बाजे आनंद बधैया। केहू बजावे सहनैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। जय हो। बोले कृष्ण भगवान की। मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। देवलोक से देवगण फूल बरसावे। देवलोक से देव सब फूल बरसावे। देवलोक से देवगण फूल बरसावे। देवलोक से देवगण फूल बरसावे। जगत पति जी के दर्शन पावे। जगत पति जी के दर्शन पावे। हो पावन सुहावन समैया हो, बाजे आनंद बधैया। पावन सुहावन नीचे जाकर नीचे नीचे ये आचार्य जी। बधैया हो।
प्यार जी नीचे जाकर पीछे तक ओ पावन सुहावन समैया हो बाजे आनंद बधैया पावन सुहावन समैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया 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 हो बाजे आनंद यशोदा मैया सोहर गवावा दुअरा यशोदा मैया सोहर गवावे कान्हा के ऐछि हीरा लुटावा कान्हा के ऐछि हीरा लुटावे नंद बाबा धेनु गैया हो बाजे आनंद बधैया नंद बाबा धेनु गैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया अरे लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया श्री नंद के लाला की जय हो श्री यशोदा मैया की जय हो श्री नंद बाबा की आइए एक दो पंक्ति एक सोहर
आइए प्रेम से जन्मोत्सव बधाई बिना सोहर के अधूरा रहता है, तो एक पंक्ति हम सब सोहर श्रवण कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद एक दो लाइन एक और बधाई श्रवण करके बस 5 से 10 मिनट में तुरंत वाणी को विराम देंगे। बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से आप सब धैर्य धारण कर करके 10 मिनट और बैठे रहिए। आइए आनंद हम सब लेते हैं इस भजन सोहर के माध्यम से। और भाजों के नीचे अनियरिया, ओ भादों के नीचे अनियरिया, हर डगरिया न सूझे हो, डगरिया न सूझे हो। रामा जलिया के बीच आधी रतिया का नैया जब लिहले हो। रामा जलिया के बीच आधी रतिया का नैया जब लिहले हो। भादों के नीचे आधियरिया डगरी या न सूझे, डगरी या न सूझे। रामा हे रामा आह रामा जलिया के बीच आधी रतिया का नैया जब लिहले हो। रामा जलिया के जया जयरिया नगरिया ना सुने हो। जय हो। ओ देवकी मुदिता मन भैली ललन, मुख चूमे ललन, मुख चूमे हो। देवकी मुदित मन भैली ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे हो। हे रामा देखी देखी मोहनी मोहनिया नयन जल बरसाए हो। रामा देखी देखी मोहनी मोहनिया नयन जल बरसाए हो। सुपवा मिली है वासुदेवत गोकुल सिधार हो, गोकुल सिधार हो। सुपवा मिली है वासुदेवत गोकुल सिधार हो, गोकुल सिधार हो। हे रामा मेरी आई कारी बरिया धम जल बरसाए हो। रामा मेरी आई कारी जय हो। बोले कृष्ण भगवान की
जय हो। बोले बाल मुकुंद सांवरे सरकार की जय हो। आइए भगवान का जन्मदिन मनाते हैं आज। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी आप सभी लोग जय हो। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, अपना हुआ है पूरा दिल में करार का, तब मैं चुप में रहूं बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ओ रंगी गुब्बारों का मंडप सजाया है, मिश्री और मावे से केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे जय हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए गए, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। ओ तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाने रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सांवरिया, तुमको लग जाए श्याम हमारी उमरिया, इसके सिवा मैं क्या दूं बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम और सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले कृष्ण भगवान की, बोले बाल मुकुंद सांवरे सरकार की। अब आप सब अपने अपने स्थान पे 5 मिनट के लिए बैठ जाए, प्रेम से अपने मनवाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आरती करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए प्रेम से हम सब स्तुति और संकीर्तन करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दया। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दया।
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए प्रेम से हम सब आरती करते हैं। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और हम सभी लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान बाल मुकुंद सांवरे सरकार की आरती करेंगे। जो भक्तगण दूर खड़े हैं आप सभी लोग और नजदीक में आ जाएं।
हरिओम। बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की जय हो। सभी लोग आगे आ जाए। सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए साथ में आरती गुनगुनाते हुए सभी लोग आरती करेंगे। हरि ओम मा ओम वेदगुं अवेहे प्रजननम में यशोदा सवेरगुं सर्वगणगुं सताये आदमसाने प्रजासाने वासुसाने लोकसान्य भायसाने अग्रहेम प्रजां बाहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री जसोदा जी को परम दुलारो, श्री जसोदा जी को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन प्राणन से अति प्यारो, गोपिन प्राणन सो प्यारो। आयन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। हो बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कलुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यगछ विनयन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, राधा बर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय हो। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, करि तो जन मधुर सुनावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सकल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, तो ही सुकृत जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। कर्पूर गौरव करुणावतारम
संसार सारो भुज गए सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं आरती कृष्ण की अपनो जन्म फल कर लीजे आरती कृष्ण की अपनो जन्म फल कर लीजे। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शीतले त्वं जगतमातः शीतले त्वं जगत्पितः शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम। प्रभु के जन्म में नृत्य करना है, वो रुके रहेंगे। थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक बजेगा। प्रभु के आज जन्मदिन के महोत्सव। हरि ओम ओम चिदनेन जमय जन्देवानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम विषपादक्षारोदा विषपादो मोघ विषपादो बाहोरोदा विषपाद सपाद सम्बाहुव्यं दामाति सम्पात्रैर्याव भूमि जनयद्देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम सुभगायन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातकरवीररसालपुष्पै बेल्लप्रबालदुलसेदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री प्राणप्रसोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः प्रार्थना पूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटिवन् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की जय हो। आवाज तेज से आनी चाहिए कि गांव में जितने लोग सो रहे हैं सभी लोग जग जाएं। आवाज लगाइए तेज से। बोले भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, आवाहित देवी देवताओं की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, सकल समाज की, ग्राम वासियों की, क्षेत्र वासियों की, नगर निवासियों की, यजमान देव की, उनके सकल परिवार की, सभी भक्तजनों की, यहाँ पर आने वालों की, यहाँ पर न आने वालों की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।
आप सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे। आप सभी तक आरती प्रसाद पहुंचेगी, सभी लोग लेकर के, और सभी लोग व्यास जी भजन गाएंगे। जो भी नृत्य करना चाहते हैं भगवान के दरबार में सभी लोग नाच सकते हैं। और आज यह शुभ अवसर है कि हमारे द्वार पे भगवान का जन्म हुआ है, तो सभी को नाचना चाहिए। सभी लोग जो नृत्य करना चाहते हैं सभी लोग खड़े होकर के नृत्य करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, राधे राधे। और सभी लोग कल भगवान की दिव्य लीला दिखाई जाएगी माखन चोरी का, तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। यह शेष 3 दिन बचा है, तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक समय निकालिए, भगवान की कथा को श्रवण करें और उनके लीलाओं का दर्शन करें, अवलोकन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह शुभ अवसर हम सभी के पास चल करके आया है। कहते हैं कि यह चलता फिरता प्रयाग है, सभी के द्वार तक चल करके जाता है, तो इसमें अवगाहन जरूर करें। सभी लोग अपने कीमती समय से समय निकाल करके आए और भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करें, अवलोकन करें, कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भोजपुरी चाहिए।